नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल पहुंचे शशि थरूर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शशि थरूर। पीसीसी पहुंचे थरूर, जहां बंद कमरे में कमलनाथ से मुलाकात हुई। शशि थरूर से मुलाकात पर कमलनाथ का बयान आया, यह व्यक्तिगत मुलाकात है। शशि थरूर ने पीसीसी में प्रतिनिधियों से चर्चा की। पीसीसी प्रतिनिधि अपनी इच्छा से चुनेंगे अध्यक्ष, गोविंद सिंह ने ये बयान दिया है। तो बड़ी खबर भोपाल से, शशि थरूर पहुंचे भोपाल, कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शशि थरूर। पीसीसी पहुंचे थरूर, बंद कमरे में कमलनाथ से मुलाकात उन्होंने की। तो वहीं कमलनाथ का बयान भी आया कि यह एक व्यक्तिगत मुलाकात है और शशि थरूर ने पीसीसी में प्रतिनिधियों से चर्चा की। तो वहीं गोविंद सिंह का कहना है कि पीसीसी प्रतिनिधि अपनी इच्छा से चुनेंगे अध्यक्ष। तो ये न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें दिखा रहा है जिस वक्त शशि थरूर पहुंचे और उस दौरान उनका स्वागत किया गया। बंद कमरे में पीसीसी चीफ कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात की। और अब खबर भोपाल से है। मंत्री विश्वास सारंग का तंज, शशि थरूर के दर्द बयां करने पर तंज कसा। थरूर ने 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी, विश्वास सारंग का ये बयान, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि अध्यक्ष बलि का बकरा बनेगा, बकरी को बलि से पहले सजाया जाता है। शशि थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें ही गलती हो गई। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। और हमने देखा है कि जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। अब नेहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाए। तो देखिए आप, विश्वास सारंग का ये जो बयान है, ये बयान को लेकर भी अब राजनीति होना जाहिर सी बात है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, आप ये पूरी राजनीति का जो दौर है ये समझना चाहेंगे। शशि थरूर उम्मीदवार बने हैं अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के, और दूसरी तरफ बार बार ये सफाई देनी पड़ रही है कांग्रेस के कई बड़े चेहरों को कि यहां पर जो चाहे वो अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो सकते हैं। कभी किसी को मना नहीं किया गया, खासतौर पर गांधी परिवार की तरफ से। जब शशि थरूर पहुंचे, विश्वास सारंग का काफी बड़ा ये बयान है कि बलि से पहले बकरे को सजाया जाता है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को लेकर विश्वास सारंग का ये जवाबी बयान था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन मिल रहा है, उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो डेलीगेट्स है वो भी खड़गे के समर्थन में जा सकता है। हालांकि 502 वोट हैं जो कि इस बार चुनाव में इस्तेमाल होंगे, लेकिन उनमें से जो G23 गुट के नेता हैं शशि थरूर को माना जाता है, उन्हीं के समर्थक में भी कुछ वोट शशि थरूर के हिस्से में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शशि थरूर का एक दिन पहले बयान आया था कि उनसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तक मुलाकात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो भोपाल पहुंचे तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनसे मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई और उसके बाद शशि थरूर जो है वो डेलीगेट्स को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो डिलीवरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है और एक नया सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि जो डेलीगेट्स हैं वो अपने मन की सुने और शशि थरूर ने अपने समर्थन में वोट भी मांगा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर रोज नई तस्वीरें और नए बयान। बिल्कुल अनुराग, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, शशि थरूर पहुंचे,
उनका पहले बयान आया था कि यूपी में जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन एमपी जब पहुंचे तो कमलनाथ से जरूर मुलाकात हुई है और उन्होंने जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। किस तरीके से इस दौरे को देखते हैं? दूसरे दावेदार हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के। देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर जो ठेका तंत्र है वो सबको पता है, सबको ये जानकारी है कि खड़गे जी जो खुद स्वयं बलि का बकरा अपने आप को बता रहे हैं और उन्होंने तो अलग अलग प्रकार से उपमा भी दी है, तो बलि के बकरे स्वयं खड़गे जी हैं। अब बाकी दूसरे शशि थरूर हो या के.एन. त्रिपाठी हो, इनका अपना कोई महत्व तो बचता नहीं है, इसलिए बेचारे हैरान परेशान हैं। कोई पीसीसी में मिलता नहीं है, कोई भाव देता नहीं है। अब चुनाव में नामांकन भर दिया है, इसलिए वो बेचारे यहाँ वहाँ परेशान होते हुए भटकते हुए घूम रहे हैं। औपचारिक मुलाकात भले ही यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ नेताओं से हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि एक खानदान, एक परिवार से चलने वाली पार्टी ने बलि का बकरा ढूंढ रखा है और जिसके नाम पर यानी एक अनुसूचित जाति के नेता, वयोवृद्ध नेता को उन्होंने बना रखा है कि ये बलि के बकरा बनेंगे। नाम भले ही अनुसूचित जाति का हो, लेकिन कुल मिलाकर जैसा उनके मुंह से निकल गया आप पत्रकारों से बात करते समय बलि के बकरा की बात, और वो सच साबित है। सच्चाई अपने मुंह से निकल ही जाती है, कभी कभार सरस्वती जी ऐसी कृपा कर देती हैं कि जनता के सामने सच्चाई उजागर हो जाए, वो हो गई तो सामने है। इसीलिए मैंने कहा कि शशि थरूर बेचारे परेशान हैं, हैरान हैं। उनके साथ में जो दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है वो भी सबको दिखाई पड़ रहा है। रजनीश जी, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कि कांग्रेस में तो फिर भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, बीजेपी में तो वो भी नहीं होता है, वहां तो डायरेक्ट बना दिया जाता है, तो उसके बाद क्यों कांग्रेस पर इतना फोकस करें कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? बीजेपी में हर 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और विधिवत चुनाव होता है, और बिना किसी वंशवाद, बिना किसी एक परिवार के, और कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, यानी इसके पहले जो अभी अध्यक्ष थे वो श्रीमान अमित शाह जी थे, अभी वर्तमान में जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, उनका कार्यकाल पूरा होगा तो उसके बाद में भी चुनाव की विधिवत घोषणा होगी। जगत प्रकाश नड्डा जी के पहले अमित शाह जी, अमित शाह जी के पहले नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी के पहले राजनाथ सिंह जी, ये पूरा क्रम है। और जिनको केवल एक वंश के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं मिला। रजनीश जी, रोकना चाहूंगी आपको। अजय जी भी जुड़े हुए हैं हमसे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, ये पूरा वाक्य क्यों हो रहा है? एक तरफ तो काफी टाइम के बाद इलेक्शन हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, गांधी परिवार से हटकर 2 लोग मैदान में हैं, और उसके बाद इतनी सारी बयानबाजी। अभी आपने सुना रजनीश जी का यही कहना है कि हमेशा चुनाव होता है। जी, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। जेपी नड्डा जी के साथ चुनाव में कौन खड़ा हुआ था? अमित शाह जी के साथ कौन चुनाव लड़ा था? नितिन गडकरी के साथ कौन चुनाव लड़ा था? बता दें रजनीश जी, किनके बीच में चुनाव हुआ था? फिल्म प्रतिनिधियों ने किस प्रक्रिया के तहत मत दे के अध्यक्ष चुना था? बी.डी. शर्मा जी को किस प्रक्रिया के तहत चुनाव में कितने मत मिले थे? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, केवल 2 लोगों की पार्टी बन के रह गई है। अजय जी, अब वहां से डाइवर्ट होकर नहीं, वहां डाइवर्ट मत होइए। इस यहाँ मुद्दे पे आते हैं जहां बात हो रही कांग्रेस की। खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि जो अध्यक्ष बनेगा बलि का बकरा बनेगा, जिनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है वही ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, आप किसी तरह का भ्रम मत फैलाइए, निष्पक्ष बात करिए। खड़गे जी ने कभी ये नहीं कहा कि बलि का बकरा बनेगा। उन्होंने एक कहावत कही थी कि जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कहावत, इसका अर्थ ये था कि जब अध्यक्ष बनेंगे तब उसके बाद उस बात पर निर्णय होगा। ये बलि के बकरे जैसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी। इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। कांग्रेस में पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है, पूरे देश में प्रतिनिधि वोट डालने वाले नेता को। जी जी जी, शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि लगातार बयानबाजी भी हो ही रही है और देखना यह है कि आखिरकार जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, इलेक्शन होता है, उस दौरान कौन जीत कर आता है। और बयानबाजी का दौर अभी लगातार होने वाला है। गांधी परिवार को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर बातचीत की। उनका कहना है, न्यूज 18 से बातचीत में खड़गे ने कहा कि बार बार गांधी परिवार का नाम लेना ठीक नहीं है, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा है। गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी को ड्राइव करता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मिस्टर खड़गे? ये देखो, यही क्योंकि आप लोग वैसा परसेप्शन बना रहे, गांधी फैमिली ऐसा किसी को बोली नहीं आप कंटेस्ट करो, उनको सब क्यों फ्री छोड़ दिया है।
और जो चाहते हैं वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेलीगेट का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, तो आप चुन के आ सकते हो। तो ये सिर्फ गांधी परिवार, देखिए बार बार गांधी परिवार बोलने से ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये गांधी परिवार पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस है और कांग्रेस में हर लोग जुड़े हुए हैं, उसका नेतृत्व जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 20 साल किया और राहुल गांधी जी ने 2 साल किया, नेचुरली लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनको जानते हैं, बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक जानते हैं। और चलिए कुछ और हम खबरों का रुख करेंगे, बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। फेंके मिले आधार कार्ड, जमीन और नाले में आधार कार्ड फेंके मिले हैं। कांच मिल के पास ये आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्ड को जमा किया। आधार कार्ड फेंकने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए कि आप भारत देश के नागरिक हैं, इसकी एक बहुत बड़ा पहचान पत्र ये होता है। आधार कार्ड जिस तरीके से मिले हैं नाली में फेंके हुए, इसके बाद इसे किसने फेंका है, किन किन लोगों के आधार कार्ड हैं, बड़े सवाल खड़े होते हैं। संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, कांच मिल के पास आधार कार्ड पड़े मिले हैं, किन के हैं, किसने फेंका है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सैकड़ों की तादाद में ग्वालियर के कांच मिल इलाके में आधार कार्ड मिले थे और इन आधार कार्डों को पुलिस ने और प्रशासन ने जो है जब्त कर लिया है। बड़ी भारी तादाद में ये कांच मिल इलाके के नाली से भी बरामद हुए हैं और अब पुलिस और प्रशासन इसमें तलाश कर रहा है। जो पते लिखे हैं उन पतों के आधार पर तस्दीक कर रहा है क्या वाकई में ये आधार कार्ड जो है जो जायज लोग हैं उनके ही है, ये नगर निगम के जरिए बाहर निकले हैं या फिर ये फर्जी है या कोई बड़ा रैकेट है। तो इन सबकी जांच के लिए जो आधार कार्ड के पते हैं उनकी तस्दीक कर रही है। संभवतः आज शाम तक इनकी तस्दीक के पते होने के बाद जो है ये तय हो पाएगा कि आखिरकार ये आधार कार्ड किसके, और उसके बाद पुलिस ये जांच करेगी कि किसने ये पूरा आधार कार्ड यहाँ फेंकने का काम किया है। जी शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए जहां आधार कार्डों को जमा कर लिया गया है और अब ये जांच की जा रही है कि आखिरकार इसे किसने फेंका है, किन किन लोगों के इसमें आधार कार्ड शामिल हो और ये कांच मिल के पास क्यों फेंके गए। भोपाल से खबर, पीएफआई के चारों सदस्यों की आज जिला कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चारों की पेशी की जाएगी। 14 दिन के लिए चारों को भेजा गया था जुडिशियल रिमांड पर। आज खत्म हो रही है जुडिशियल रिमांड। चारों सदस्यों पर यूएपीए एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। इंदौर और उज्जैन से किया गया था गिरफ्तार। नारायणपुर से बड़ी खबर, रसोईया संघ का चक्का जाम आंदोलन। 3 सूत्री मांगों को लेकर सड़क जाम किया गया है। गड़बेगाल तिराहे में लगाया जाम। तो वहीं जाम के चलते कोंडागांव और ओछा मार्ग बंद हुआ। यात्री बसों के साथ ही ट्रांसपोर्ट वाहनों के पहिए थम गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, रसोईया संघ का चक्का जाम आंदोलन देखा जा रहा है। अब चूंकि रास्ता जाम हो चुका है तो यातायात प्रभावित हो रहा है, क्या कुछ अभी जानकारी? जी बिल्कुल, निश्चित ये जो चक्का जाम है, काफी दिनों से रसोईया संघ ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर बस्तर संभाग में काफी तगड़ा अपना हड़ताल जारी रखा है और उसी बीच में आज ये बड़े रूप में चक्का जाम करते हुए उन्होंने सड़क को जाम कर दिया है, जिससे आवागमन बाधित हो चुका है और प्रशासन को काफी पुलिस बल लगाने पड़े हैं। और इनका कहना है कि हमारा जो नियमितीकरण है और हमारा जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाए। जी, नियमितीकरण वेतनमान बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन जो यातायात प्रभावित हो रहा है, क्या इनको समझाइश की कोई कोशिश की गई है? कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा बातचीत करने के लिए? जी, इनको समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये अपने मांग को लेकर डटे हुए हैं और सड़क पर अभी भी मौजूद हैं, चक्का जाम किए हुए हैं। जी, जाम के चलते कोंडागांव और ओछा मार्ग बंद हो गया है। बसों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को काफी परेशानी भी इससे हो रही है। खेम नारायण जी, काफी परेशानी होती है ऐसे समय में जब अचानक से किसी आंदोलन के द्वारा चक्का जाम किया जाता है, तो जो यात्रीगण हैं उन्हें काफी कुछ परेशानियां होती हैं और इस तरीके से उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जी,
बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आप देखिए, परेशानी तो हुई नहीं, हालांकि समझाइश की भरपूर कोशिश की जा रही ताकि जल्द से जल्द यातायात बाधित जो हुआ है इसे ये खोला जा सके, लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। पुलिस बल भी मौजूद है मौके पर, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। भोपाल से खबर है, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान। अनियमितता रोकने के लिए 3 स्तरीय प्रक्रिया सुनिश्चित, फर्जीवाड़े रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध। सारंग ने कहा, नर्सिंग कॉलेजों का किया जाएगा वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग, जियो टैग और एफिडेविट की जांच होगी। शिकायतों के बाद हमने 247 कॉलेजों की मान्यता समाप्त की। हमने 3 स्तर पर ये सुनिश्चित किया है कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो और उसको पूरा आईटी बेस हमने परमिशन की प्रक्रिया बनाई है। जियो टैगिंग से लेकर आधार लिंकिंग, हर टीचर का वेरिफिकेशन और उन टीचर्स के एफिडेविट, इसके बाद ही किसी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता मिलेगी। क्योंकि ये लगातार शिकायतें आती थी कि बिल्डिंग में कमी है, टीचर्स की युक्तिकरण नहीं है, एक ही टीचर 2-2, 3-3 जगह है। इसीलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई है और हमने पिछले साल 247 कॉलेजेस की मान्यता समाप्त की थी और आगे भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जेन्युइन कॉलेज हैं वही कॉलेज चले, फर्जीवाड़ा नर्सिंग में नहीं चलेगा। गुना में झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ झोलाछाप डॉक्टर से इलाज एक मासूम पर भारी पड़ गया। मासूम की जान पर बनाई नीम हकीमी पर नकेल छापा, झोलाछाप से जरा बच के रहें। झोलाछाप डॉक्टर्स की लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है। इस मासूम को जरा देखिए। झोलाछाप डॉक्टर से इलाज की कीमत इस मासूम के साथ ही इसके माता पिता भी चुका रहे हैं। ये मामला गुना का है। इस 3 साल के मासूम के अंगूठे में छोटी सी फुंसी हुई थी। इसे लेकर इसके पिता मेहरबान सिंह रघुवंशी नाम के झोलाछाप डॉक्टर के पास चले गए। उस डॉक्टर ने इस बच्चे को 2 इंजेक्शन लगा दिए। मासूम के पिता का कहना है कि इंजेक्शन एक्सपायर्ड था। इस इलाज से मासूम की तबीयत और बिगड़ गई। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे के शरीर में सूजन आ गई, जिसके बाद बच्चे को गुना ले जाया गया। लेकिन यहां भी बच्चा ठीक नहीं हुआ तो इसे इंदौर लेकर जाना पड़ा। को दिक्कत हुई है, ये इसके हाथ में फुंसी हुई थी। फुंसी का अपन ने इलाज करवाया तो मेहरबान सिंह रघुवंशी डॉक्टर है, उसने आके इसके एक डेकाडोन का इंजेक्शन लगा दिया 5 रुपये का, जो एक्सपायर था। उसके कारण इसे 4 बजे लगाया था इसने, सुबह से इसको सूजन चालू है। और अपन ने वहाँ से ला के दूसरे दिन इलाज करवाया मनीष जैन के यहाँ, तो उसने 16-17 दिन इलाज किया। आखिर जो क्या लगा कि इसका इंदौर में जाकर इलाज हुआ, जहाँ अपने पास मशीनें नहीं। इंदौर में अपन ने इलाज करवाया वीरेंद्र मेहर के यहाँ, वीकेर हॉस्पिटल में। तो वो बताने लगा कि इसको इन्फेक्शन हुआ है, इसको 7.5 साल इसका इलाज चलेगा, इसके बाद में ये ऑटोमेटिक सही हो पाए। मासूम के इलाज के लिए घर की जमीन तक गिरवी रखनी पड़ गई। जब बच्चे के पिता ने झोलाछाप डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चे का हाल बताया तो उसने जो करना है कर लो की धमकी दे डाली, जिसके बाद बच्चे के पिता ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत की। झोलाछाप डॉक्टर के कारण ये मासूम, इसके माता पिता सब परेशान हैं। क्या नाम है आपका? कहीं भी ले जा रहा है तो आप ले जा रहा है, कोई पागल रोता है, परेशान करता है, उल्टी करता है, ना कुछ खाता है। क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही? दिन भर आप संभालते हैं, कैसे? खाना भी नहीं बना पाते हैं, इतनी दिक्कत आती है इसके चक्कर में। जिले में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये झोलाछाप इलाज के नाम पर लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन को इसकी कतई परवाह नहीं। हालांकि सवाल पूछे जाने पर कलेक्टर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के संज्ञान पर जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑलरेडी इंटीमेट करके रखा है। ऐसे क्लिनिक्स पर, ऐसे जो
जो लाजाब डॉक्टर्स हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट निर्देशित किया गया है। आगामी कार्रवाई हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर करेगी। कलेक्टर का कहना है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इनके निर्देशों पर अमल किया जा रहा है ऐसा लगता नहीं। ये झोला छाप डॉक्टर बेखौफ होकर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। नीम हकीमी पर नकेल इस मिशन के जरिए न्यूज़ 18 यही प्रयास कर रहा है। नीम हकीमी पर नकेल के लिए गुना से विजय जोगी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।